अस्सलाम वालेकुम। 6th क्लास। आज हम खुलासा पढ़ेंगे चैप्टर इस्लामी ममालिक की तंजीम। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और उसका ये खुलासा है। हाफ करके पढ़ेंगे। आपने इस खुलासे को अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, और इसको लिख के आपने याद भी करना है। तो हाफ हम आज पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से आपने कॉपी पे लिखते हुए ऊपर खुलासा की हेडिंग देनी है और उसके बाद नीचे चैप्टर का नाम लिखना है और उसके बाद स्टार्ट करना है। मुसलमान कौम दुनिया की वाहिद कौम है जो एक कलिमे से बंधी हुई है। 20वीं सदी के आगाज़ और पहली जंग अजीम के बाद इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की अशद ज़रूरत महसूस की गई। अशद ज़रूरत यानी शदीद ज़रूरत महसूस की गई इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद की। इस मकसद के हुसूल के लिए इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम की बुनियाद रखी गई थी। इस मकसद के हुसूल के लिए, किस मकसद के हुसूल के लिए? इस्लामी ममालिक के इत्तेहाद के लिए, ठीक है। इस तंजीम के क़याम की तजवीज़ सऊदी हुक्मरान शाह अब्दुल अज़ीज़ ने पेश की थी। इसका पहला इजलास 1924 में मक्का मुकर्रमा में बुलाया गया। दूसरा इजलास 1931 में हुआ और बैतुल मुक़द्दस को इस्लामी तंजीम का सदर दफ्तर बनाने का फ़ैसला किया गया। सदर दफ्तर, मरकज़ी दफ्तर या मेन दफ्तर। बाज़ वजूहात की बिना पर यह तंजीम ज़्यादा अरसे तक मुतहर्रिक और फ़आल ना रह सकी। ताहम 1965 में हज के मुबारक मौका पर 135 इस्लामी ममालिक की 165 मुक़्तदिर शख्सियात ने इस तंजीम को असरे नौ कायम किया। चनाचे मक्का मुकर्रमा में होने वाला ये इजलास पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए नेक फाल साबित हुआ। इसी दौरान एक गैर मामूली सानिहा पेश आया। यहीं तक आज हम करेंगे, और मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने इसकी अच्छे से रिटन प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। थैंक यू।